Hello guys, welcome back again. This is Afshan Khan and in this video we are going to discuss sliding window technique. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्लाइडिंग विंडो टेक्निक क्या होती है, क्यों यूज किया जाता है और क्या क्या उसके यूजेस हैं, फायदे हैं। ठीक है, तो यार सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच से करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन में हम अपना स्लाइडिंग विंडो टेक्निक अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि स्लाइडिंग विंडो टेक्निक कैसे इस कोड को ऑप्टिमाइज करके आपको ऑर्डर ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में लेके आता है। तो पहले इस क्वेश्चन को हम ब्रूट फोर्स अप्रोच से करेंगे। ठीक है, तो यार मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये सब एरे का क्वेश्चन है, तो किसी को अगर सब एरे नहीं पता तो मैंने कैडेंस एल्गोरिथम के वीडियो लेक्चर में पूरा सब एरे अच्छा डिटेल में बताया था कि सब एरे होता क्या है। तो प्लीज आई रिकमेंड यू कि पहले आप उस वीडियो को जाके देखें अगर आपको सब एरे नहीं पता। और उसका ब्रूट फोर्स अप्रोच भी मैंने वही बताया था, क्योंकि सब एरे का ब्रूट फोर्स अप्रोच सिमिलर है। जैसे सब में हम समीशन लगा देंगे, प्रोडक्ट में हम प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यार ये क्वेश्चन है सब एरे विद गिवन सम। गुड, अब देखते हैं क्वेश्चन को, पहले रीड करते हैं क्वेश्चन है क्या। सो यार ये क्वेश्चन है गिवन एन अनसॉर्टेड एरे ए ऑफ साइज एन, ठीक है, डेट कंटेन्स ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब एक एरे है जो कि अनसॉर्टेड है साइज एन का और उसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है। ठीक है, फाइंड अ कॉन्टिन्यूअस सब एरे विच एड्स टू अ गिवन नंबर एस। तो हमें एक ऐसा सब एरे ऑफ कोर्स कॉन्टिन्यूअस ही होता है, तो एक सब एरे फाइंड आउट करना है जिसका समीशन एक सब एरे फाइंड आउट करना है जिसका समीशन क्या हो, एस के बराबर हो। ठीक है, उन्होंने एक चीज और बोली है, इन केस ऑफ मल्टीपल सब एरेज रिटर्न द सब एरे विच कम फर्स्ट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब अगर आपको सब एरे आपका मूविंग, जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, ट्रेवर्स करोगे एरे को, जब आप ट्रेवर्स करेंगे लेफ्ट टू राइट यानी कि लेफ्ट यहां से लेकर यहां तक ऐसे लेफ्ट टू राइट, और आपको आपका सब एरे मिल गया है जिसको सम करके एस, ये जो एस दे रखा है इसके बराबर है, देन आप रिटर्न कर दोगे, आपको आगे ट्रेवर्स करने की या देखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ये बोला है। ठीक है ना, इन केस ऑफ मल्टीपल सब एरेज। ठीक है, तो यार क्वेश्चन को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मेरे पास एक एरे है जिसमें मेरे एन की वैल्यू क्या है 5, तो मेरे पास एक एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स मेरे हैं, कौन क्या क्या है 1 2 3 7 5, और एक ऐसे जिसमें 12 वैल्यू पड़ी है। तो यार एक सब एरे इन्होंने बताया है कि आउटपुट दे रखा है 2 4, क्यों, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें तो 2 3 7 को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या देंगे, 2 + 3 5, 5 + 7 दैट इज 12। तो 2 + 3 + 7 को अगर आप ऐड करते हो, क्योंकि 2 3 7 आपस में क्या है, कनेक्टेड है, विच मीन्स ये एक सब एरे है, 2 3 7 एक सब एरे है, तो इन तीनों का जब आप समीशन करेंगे तो क्या देगा, वो दे देगा 12। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला है, क्या बोला है, द सम ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम सेकंड पोजीशन टू द फोर्थ पोजीशन इज 12। एक चीज और है, कोई बच्चा अगर कंफ्यूज होगा कि यार ये तो 2 जो है ये इंडेक्स 1 पे है, विच मीन्स ये तो फर्स्ट पोजीशन पे है। नहीं, उन्होंने ये 1 बेस्ड इंडेक्स लिया है, इसलिए वो सेकंड पोजीशन बोल रहे हैं। तो इस चीज से कंफ्यूज बिल्कुल ना हो आप, ठीक है ना, आप 0 इंडेक्स के उससे ही देख लो, समझ रहे हो ना, ये 1 बेस्ड इंडेक्स है, विच मीन्स 1 जो रखा हुआ है इंडेक्स 1 पे, पोजीशन 1 पे, 2 जो रखा हुआ है वो पोजीशन 2, 3 पोजीशन 3, 7 पोजीशन 4 पे रखा हुआ है और 5 पोजीशन 5 पे रखा हुआ है। ठीक है ना, तो 2 3 7 एक सब एरे है जिनका समीशन 12 आ रहा है, इसलिए उन्होंने बोला है कि 2 3 7 एक सब एरे है जिनका सम 12 आ रहा है, तो उनकी पोजीशन कहां से लेकर कहां तक, उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट बताया है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 2 का, पोजीशन 2 पे रखा हुआ है, और 7 तक जा रहा है सब एरे, तो 7 कहां तक है, किस पोजीशन पर रखा हुआ है, वो पोजीशन 4 पर रखा हुआ है, इसलिए उसका क्या है कि 2 4, 2 इंडिकेट्स फर्स्ट पोजीशन एंड 4 इंडिकेट लास्ट पोजीशन उस सब एरे का, क्योंकि 2 3 7 एक सब एरे है, तो 2 फर्स्ट पोजीशन 7 लास्ट पोजीशन, तो उसका इंडेक्स उन्होंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो समझ गए ना आप। उसके बाद दूसरा एग्जांपल भी ऐसे ही है कि यार हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं, सम हमारा 15 है, तो क्या आएगा, तो यार 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एक सब एरे है, इन पांचों को सम करोगे तो क्या आएगा 15 आ जाएगा। तो 1 पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे है, द सम ऑफ एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू फिफ्थ पोजीशन विल गिव यू 15। तो एक 1 2 3 4 5 एक सब एरे है जिनका सम करोगे तो 15 आएगा। तो सब एरे की स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, पोजीशन 1, और सब एरे का लास्ट पोजीशन क्या है 5, तो फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन आपको करनी है, उनका बीच का जितना भी समीशन होगा
वो आपका आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन की ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी, ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो सबसे पहले इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं वो क्या होगी। तो यार ब्रूट फोर्स अप्रोच का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो होगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ, पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे आया। आई 0 से लेकर आई इज लेस देन एन तक जाएगा, आई प्लस प्लस, ओके। उसके बाद यार हमारा जो सम है वो 0, सारी चीज देखते हैं। उसके बाद एक मैं लूप लगाऊंगा फॉर इंट जे, जे हमेशा आई से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, एन तक, एन जे प्लस प्लस। उसके बाद सम जो होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, ऐसे भी लिख दो या सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एरे जे, कैसे लिख दो आपकी मर्जी है, ठीक है ना, इट्स अप टू यू। तो हमने क्या करा यार, अगर किसी पॉइंट पे सम हमारा किसके बराबर आ जाता है, ये जो s है, ये जो s दे रखा है, ये जो s है, तो उस केस में क्या कर दोगे आप, उस केस में पहले मैं लिख रहा हूँ पूरा प्रॉपर, आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज चल रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आंसर डॉट पुश बैक में हमारा आ जाएगा ये j+1, ठीक है, एंड देन रिटर्न आंसर, बहुत सही, ठीक है। एक केस ये हो सकता है यार सम जो है मेरा जो है वो मेरा बड़ा आ गया, किससे, एस से, तो उस केस में ब्रेक कर दो, लूप से बाहर आ जाओ, क्योंकि फायदा नहीं आगे ट्रेवर्स करके, वो भी चीज बताऊंगा आपको मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद अगर आपको आपका रिजल्ट नहीं मिलता है तो यू हैव टू रिटर्न व्हाट, यू हैव टू रिटर्न सिंपली रिटर्न -1 एज पर क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो आपको रिटर्न कर देना है -1। ये वेक्टर इंट में आपको क्या करना है, ये आपको रिटर्न करना है, इसलिए मुझे वेक्टर इंट लेना पड़ेगा। तो मैंने एक वेक्टर इंट लिया यहाँ पर, ठीक है, उसका नेम रखा मैंने आंसर, इसलिए मैंने यार आंसर में पुश करी थी 2 वैल्यू, क्योंकि उन्होंने 2 फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन बोली है, तो 2 वैल्यू। फिर अगर मुझे मिल गया आपका रिजल्ट सम की वैल्यू इसके बराबर है, देन रिटर्न आंसर। बट अगर अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिलता तो आप दोनों फॉर लूप से बाहर आके क्या कर दोगे, रिटर्न -1 आप कर दोगे, रिटर्न -1 कर दोगे एज पर क्वेश्चन। उन्होंने बोला है कि अगर कुछ भी नहीं मिलता तो रिटर्न -1, ठीक है। ये लॉन्ग में दे रखी है इसकी वैल्यू, तो ये भी आप लॉन्ग में ही लेना, मैंने ले ली लॉन्ग क्या, सम इज इक्वल टू 0। तो एक बार मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, फिर हम देखते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूंगा तो इसका देखते हैं क्या आता है, 2,4 योर आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट बिल्कुल सही। इसको अगर हम सबमिट करते हैं तो क्या आता है, तो सारे टेस्ट केसेस पास होंगे या नहीं होंगे, ये चीज देखनी है। तो सारे टेस्ट केसेस पास नहीं हो रहे हैं, सेगमेंटेशन फॉल्ट योर आउटपुट, एक सेकंड रुक जाइए, कुछ गलती बता रहा है ये, आई 0 से लेकर आई लेस देन एन, वेक्टर इंट आंसर है, सब एरे इंट लॉन्ग एस, ओके, जे आई, ओके, देखिए मैंने यार ये जे लगाना था यहाँ पर, ठीक है ना। इसको एक बार सबमिट करते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक से कोड जो है चल नहीं पाता है। देखिए ये पूरा कोड बिल्कुल सही है, सारे टेस्ट केसेस पास कर रहा है, 176 टेस्ट केसेस हैं और सारे टेस्ट केसेस ये पास कर रहा है। बट इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है यार, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि फॉर लूप आई 0 से लेकर कहां तक जा रहा है, एन तक। उसके बाद इनर लूप जो है वो कहां से लेकर कहां तक जा रहा है, जे इज इक्वल टू आई, ठीक है, कहां तक जा रहा है, एन तक। तो एन इंटू एन कितना है, एन स्क्वायर। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ टाइम, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो कितना है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो इसको रिड्यूस करेंगे हम बाद में स्लाइडिंग विंडो टेक्निक की हेल्प से, बट उससे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं हमने करा क्या है। बहुत सही। तो यार सबसे पहले आपने क्या करा, मैं यहां से आपको समझाता हूं, बताता हूं। तो यार सबसे पहले मैं ये लेता हूं जिससे आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं 22 ले लिया मैंने और इसको कर दिया मैंने ब्लैक। तो इनिशियली आई जो है यार वो मेरा कहां है, आई 0 पे है, आई अभी 0 पे यहां पर है, ठीक है। उसके बाद जे, सबसे पहले यार मैं ये लिखता हूं कि आपका जो सम है वो क्या है, 0 है, ये सबसे मेन पॉइंट है, ठीक है। जो आपका जो सम है वो क्या है, वो भी आपका 0 है, ठीक है। उसके बाद जो आपका एस है वो 12 है, जो कि क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन की हेल्प से मैं बता रहा हूं आपको, ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 है ये, इसमें एस क्या है, एस इसमें 12 है, ठीक है। और आपका जो सम है आपने 0 से इनिशियलाइज करा, आई कहाँ है, 0 पे है, और एक आई की हर एक आइट्रेशन में जब वो इंक्रीमेंट होगा समीशन 0 हो जाएगा, वो भी आगे चीज देखेंगे। उसके बाद आई तो 0 पे है,
उसके बाद आप जब इनर लूप में आओगे तो जे कहां से स्टार्ट हो रहा है, जे स्टार्ट हो रहा है आई से, तो आई की वैल्यू क्या है 0, तो जे की वैल्यू कितनी होगी, जे की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद चलते हैं यहाँ पर, समझ रहे हो ना, पहले आपने सम 0 रखा, आई कहां से लेकर कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर n तक। उसके बाद आप आए सम, तो सम 0 था तो सम 0 ही रहेगा। उसके बाद आप आए इनर लूप में, जे कहां से स्टार्ट हो रहा है, आई से कहां तक जाएगा, n तक, ठीक है, जे प्लस प्लस। तो सम क्या है, सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे जे। देखते हैं सम क्या है यहाँ पर, सम कह रहा है सम प्लस एरे ऑफ जे। ये तो कह रहे हो आप, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये सम की वैल्यू कितनी है, ये जो सम है इसकी वैल्यू कितनी है, सम अभी कितना था यार, ये तो 0 था, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 0 प्लस एरे जे, जे किस इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे, तो एरे जे इंडेक्स 1 पे क्या वैल्यू रखी है 1, तो 0 प्लस 1 विल बी 1, तो सम की वैल्यू कितनी हो गई अब 1 हो गई, बहुत बढ़िया 1 हो गई, ठीक है। तो सम की वैल्यू कितनी हो गई, अब सम की वैल्यू हो गई यहाँ पर 1। अब आपने देखा सम की वैल्यू क्या है s है, तो आप देख रहे हो कि सम की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 12, 1 क्योंकि s क्या है 12 है, तो 1 जो है 12 के बराबर है, नहीं यार 1 तो 12 के बराबर नहीं है, तो इफ जो है चलेगा नहीं। उसके बाद आप आए यहाँ पर ये वाले इफ पे, ये क्या कह रहा है, सम की वैल्यू कितनी है 1, s कितना है 12, तो 1 इज ग्रेटर देन 12, 1 जो है 12 से बड़ा है, नहीं यार 1 तो 12 से बड़ा नहीं है, तो इफ ये वाला भी नहीं चलेगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या होगा, जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे प्लस प्लस हो जाएगा, क्योंकि जे कब तक चलेगा, जब तक n पूरा एरे को ट्रेवर्स करेगा ये, तो जे की वैल्यू अभी 0 थी, अब क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, बहुत सही। उसके बाद आप यहां पर आ गए, फिर से सम चलेगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे जे, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे जे क्या हो जाएगा, सम अब कितना है सम, यार 1 हो चुका था, प्लस एरे जे, जे एट इंडेक्स 1 पे क्या रखा हुआ है 2, तो 1 प्लस 2 विल बी वोट, 1 प्लस 2 विल बी 3, तो सम कितना हो गया यहाँ पर, सम हो गया भाई 3, ठीक है। अब फिर से आप आए, सम की वैल्यू कितनी हो गई 3, आपने चेक करा जो सम है यानी कि जो 3 है वो 12 के बराबर है, नहीं यार सम 12 के बराबर नहीं है, ये वाला इफ नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद आप आए ये वाले इफ में, ये वाला इफ कह रहा है कि सम, ये जो आपका सम है 3 जो है 12 से बड़ा है, नहीं यार ये वाला भी इफ नहीं चलेगा। उसके बाद आपने क्या कर दिया, जे प्लस प्लस कर दिया, क्योंकि n तक जाएगा, तो जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब जे की वैल्यू अब हो जाएगी 2, ठीक है, जे की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर आपने करा सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे जे, तो सम क्या हो जाएगा, सम प्लस एरे जे, सम की वैल्यू कितनी है अभी, सम की वैल्यू है आपकी 3, आप देख सकते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस एरे एट जे, जे किस इंडेक्स पे 2 पे, तो 2 इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है 3, तो 3 प्लस 3 विल बी 6, तो सम की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। अब आप यहां पर आए तो सम की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो 6 12 के बराबर है नहीं, तो ये वाला इफ नहीं चलेगा, गुड। उसके बाद आप आए इफ पे, सम क्या है 6 है, तो 6 12 से बड़ा है नहीं, तो ये वाला इफ भी नहीं चलेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, जे कौन से इंडेक्स पे आ गया, ये वाले इंडेक्स पे आ गया जहां 7 पड़ा हुआ है। उसके बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे जे है, ठीक है, तो सम प्लस सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे जे क्या हो जाएगा, सम की वैल्यू कितनी है अभी 6 है, गुड, प्लस एरे एट जे, जे किस पे इंडेक्स 3 पे, 3 पे क्या पड़ा हुआ है 7, तो 6 प्लस 7 विल बी व्हाट, 6 प्लस 7 विल बी 13, तो सम की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 13, बहुत सही। अब आपने क्या करा, सम की वैल्यू आ गई 13, तो 13 12 के बराबर है नहीं है, तो ये वाला इफ नहीं चलेगा, बहुत सही। अब आप यहाँ पर सम की वैल्यू कितनी है 13, 13 12 से बड़ा है, यस 13 12 से बड़ा है, यस, या 13 तो 12 से बड़ा है ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा, यस हाँ है, तो क्या हो जाएगा ब्रेक, ब्रेक का मतलब ये जो आप इनर लूप में हो जहां जे है उससे आप बाहर आ जाओगे, क्यों, क्योंकि आगे तो ट्रेवर्स करने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप 13 में वैल्यू कुछ ऐड करोगे और वो ऑफ कोर्स 12 से बड़ी ही आती चली जाएगी, तो आपको आपका रिजल्ट मिलने का नहीं है, समझ रहे हो ना। जब 13 12 से बड़ा है, ये आपका 13 12 से बड़ा है, इसमें आगे जितनी भी एरे की वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव है, आप क्वेश्चन में बोला है क्योंकि नेगेटिव नहीं है, समझ रहे हो ना, क्वेश्चन में बोला है कि सारी एरे की जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव है, तो आपको कोई भी सब एरे अगर सम से बड़ा है, जैसे ये वाला सब एरे की वैल्यू 13 है वो की 12 से, जो कि 12 से बड़ी है, तो आगे आप एरे ट्रेवर्स करेंगे एंड उसकी एलिमेंट की वैल्यू ऐड करेंगे 13 में, तो वो भी 12 से बड़ी आएगी, तो एरे को आगे ट्रेवर्स करने का कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए आपने ब्रेक लगाया, जिससे ब्रेक का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कम आउट ऑफ इनर लूप, इनर लूप जो आपका इनर लूप है ये वाला जे, जे जहां से स्टार्ट हो रहा है, जे इज इक्वल टू आई से लेकर जे इज लेस देन एन, जे प्लस प्लस, तो इस फोर लूप से इनर लूप से आप बाहर आ जाओगे, उसके बाद क्या हो जाएगा आई प्लस प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो ना, जब ये वाले लूप से, ये जो लूप है आपका ये वाला फोर लूप, ये वाला जो फोर लूप है आपका, इससे जब बाहर आ जाओगे तो आप कहां जाओगे आई पे,
तो आई पहले 0 था, अब आई क्या हो जाएगा आई प्लस प्लस, आई 0 था, आई क्या हो जाएगा आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 1। बहुत बढ़िया। उसके बाद सम फिर से 0 इनिशियलाइज करो आप। सम आपका 13 आ गया था यहाँ पर, यस, बट उन्होंने क्या है हर एक आइट्रेशन में आई की सम हमेशा क्या हो जाएगा 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। तो सम 13 था, अब इसको क्या करो हर एक न्यू आइट्रेशन में 0। एस तो 12 ही है क्योंकि क्वेश्चन में 12 ही था वो। उसके बाद जे, जब आप इनर लूप में आए तो वो बोल रहा है कि जे हमारा आई से स्टार्ट हो रहा है, तो आई इस केस में क्या है 1 है, तो जे की वैल्यू अब क्या हो जाएगी आई 1 है, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। बहुत बढ़िया। अब कहां तक जाएगा जे, पूरा ट्रेवर्स करेगा एरे को। अब हम सम, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे एट जे, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे एट जे, तो सम की वैल्यू कितनी है, अब सम की वैल्यू 0 है, तो क्या हो जाएगा ये 0 प्लस एरे एट जे, जे किस पे है इंडेक्स 1 पे है, इंडेक्स 1 पे क्या पड़ा हुआ है 2, तो 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 विल बी 2, 2 हो गया, तो सम की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर हो गई 2। बहुत बढ़िया। तो सम की वैल्यू कितनी हो गई यार, सम की वैल्यू हो गई यहाँ पर 2। तो जो 2 है वो 12 के बराबर है नहीं भाई, तो इफ नहीं चलेगा। यहाँ पर आए अब आप, तो सम क्या है, सम अभी मेरा है 2, तो 2 जो है वो 12 से बड़ा है नहीं, 2 जो है 12 से बड़ा नहीं है, तो ये वाला इफ नहीं चलेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा जे प्लस प्लस, जे को इंक्रीमेंट कर दिया आपने, तो जे की वैल्यू पहले 1 थी, अब कितनी हो गई 2। उसके बाद आप आए सम, सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे एट जे, तो सम क्या हो जाएगा, सम की वैल्यू कितनी है अब 2 है, ये रहा 2, ठीक है, तो सम की वैल्यू कितनी थी 2 थी यहाँ पर, तो 2 प्लस एरे एट जे, एट इंडेक्स 2 पे क्या है 3 है, तो 2 प्लस 3 विल व्हाट 5, तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, सम की वैल्यू हो जाएगी 5। फिर से आपने चेक करा सम की वैल्यू कितनी हो गई, अब सम की वैल्यू हो गई 5, तो आपने देखा कि 5 जो है वो 12 के बराबर है नहीं यार, 5 जो है 12 के बराबर नहीं है, तो ये वाला इफ नहीं चलेगा। उसके बाद आप आए ये वाले उस पे इफ वाले पे कि इफ 5 इज ग्रेटर देन 12, नहीं यार 5 तो 12 से बड़ा नहीं है, ये वाला भी इफ नहीं चलेगा। उसके बाद आपने क्या करा, सिंपली आपने जे को इंक्रीमेंट करा, तो जे की वैल्यू पहले कितनी थी यार 2 थी, अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी 3। उसके बाद क्या है सम की वैल्यू हो रही है अपग्रेड, सम इज इक्वल सम प्लस एरे एट जे, तो सम क्या हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल सम प्लस एरे एट जे, सम की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 है, ठीक है 5 है, तो 5 प्लस एरे एट जे, जे किस पे इंडेक्स 3 पे, तो इंडेक्स 3 पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है 7 पड़ी हुई है, तो 5 प्लस 7 क्या है वो 12 है, तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब अपग्रेड होकर 12 हो जाएगी, ठीक है। तो सम की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ 12 हो गई। अब आपने चेक करा कि सम की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 12 इज इक्वल टू 12, यस 12 इज इक्वल टू 12, तो क्या हो जाएगा, अब आपने देखा जब 12 आपको मिला 2 प्लस 3 प्लस 7 ऐड करके, तो उन्होंने कहा 2 किस पोजीशन पे 2 पे है और 7 किस पोजीशन पे 4 पे, तो आपने अगर आप आंसर डॉट पुश बैक में क्या कर रहे हो आई प्लस वन क्यों करा हमने, हमें रिजल्ट मिल गया कि 12 इज इक्वल टू 12, बिल्कुल। तो आंसर डॉट पुश बैक में जो ये तो स्टार्टिंग वैल्यू है, स्टार्टिंग वैल्यू है ये तो स्टार्टिंग वैल्यू जो है आई प्लस वन, आई अभी कहाँ है आपका, आई जो है किस इंडेक्स पे, आई आपका इंडेक्स नंबर 1 पे है, आई कहां पर है इंडेक्स नंबर 1 पे, क्योंकि इंडेक्स नंबर 1 पे क्या पड़ा हुआ है 2 और ये 1 बेस्ड इंडेक्स था, तो इसलिए मैंने आई को +1 कर दिया, क्योंकि एज पर क्वेश्चन यहाँ जो है सेकंड पोजीशन है जो कि इंडेक्स 1 पे है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं इंडेक्स को +1 कर रहे हैं क्योंकि ये 1 बेस्ड इंडेक्स है, ठीक है ना। इसलिए मैंने क्या करा आंसर डॉट पुशबैक में आई डालना था बट +1 क्योंकि ये 1 बेस्ड इंडेक्स था स्टार्टिंग वैल्यू। अब ये जो लास्ट वैल्यू है ये भी पुश करोगे किसमें आंसर में, तो जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 क्या है आपका ये जे क्या है 3 है, ठीक है। तो आपने क्या करा j+1, समझ रहे हो ना, i+1 क्योंकि ये 1 बेस्ड इंडेक्स था और ये क्या करा आपने j+1, उसके बाद आपने क्या करा रिटर्न कर दिया अपना आंसर, ठीक है ना। और अगर आपको बाई चांस दोनों फॉर लूप आपने रन कर लिया और आपको आपकी वैल्यू नहीं मिलती तो आप क्या रिटर्न करते, आप सिंपली रिटर्न कर देते -1, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं कंपाइल एंड रन करूंगा तो क्या आएगा, मैं देखता हूं कंपाइल एंड रन करके क्या आएगा इसमें, ठीक है ना। तो ये है आपका 2,4, जब आप इसको सबमिट करेंगे तो क्या आएगा आपका पूरे सारे टेस्ट केसेस इसमें चल जाएंगे। तो यस एक चीज और है आपको समझ आया ना, जैसे मेरा 12 इज इक्वल टू 12 था तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी, आई किस पे रखा हुआ था, आई इंडेक्स 1 पे था, बट हमें 2 सेकंड पोजीशन लाना है तो 1+1 आई को कर दिया +1 से, तो क्या हो जाएगा 1+1 2 दे देगा। लास्ट वैल्यू जे किस इंडेक्स पे था यार, जे मेरा था इंडेक्स 3 पे, बट आंसर में क्या पड़ा हुआ है 4, तो आपने क्या करा 3+1 4, यानी जे को क्या करती है, जे की वैल्यू कितनी थी 3, तो क्या करा 3+1 क्या दे देगा आपको 4 दे देगा,
i 1 पे था तो 1 + 1 करा, वो क्या दे देगा आपको 2 दे देगा। इसलिए i और j में हमने क्या करा +1 कर दिया, जिससे क्योंकि ये 1 बेस्ड एरे था, 1 बेस्ड इंडेक्स एरे था, अगर 0 बेस्ड इंडेक्स एरे होता तो +1 नहीं करते हम। गॉट इट? आई थिंक ये चीज आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हमने +1 क्यों करा। और जब हमें आपका अपना आंसर मिल गया तो आंसर डॉट पुशबैक में हमने i और j डाला +1 करके, उसके बाद हमने सिंपली रिटर्न कर दिया, हम बाहर आ जाएंगे और अपना रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको दोनों आपने फॉर लूप रन करे और आपका रिजल्ट नहीं मिलता है तो उस केस में आप सिंपली रिटर्न कर देंगे -1 कि आपको आपका रिजल्ट नहीं मिला। तो इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगी कि जो फॉर लूप है ये पूरा n तक जा रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है n है। उसके बाद ये जो इनर लूप है कहां तक जा रहा है j i से लेकर n तक, तो ये भी n है, तो n इंटू n क्या हो जाएगा, तो इसका पूरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो कितनी आ रही है, पूरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो आ रही है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच ये है इसकी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। अब इस ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर को आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्वेश्चन ये है, समझ रहे हो ना, क्योंकि यही मेन चीज होती है कि कोई भी प्रोग्राम है आप उसको कितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और किस अप्रोच से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसका नाम है स्लाइडिंग विंडो टेक्निक, उसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को हम ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर की जगह ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर की जगह ऑप्टिमाइज करके किस में ला सकते हैं, ऑर्डर ऑफ n में ला सकते हैं। किसमें, ऑर्डर ऑफ n में। ये तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में आ रहा है क्योंकि हमने दो फॉर लूप यूज किए हैं, एक आउटर लूप और एक इनर लूप, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। बट स्लाइडिंग विंडो टेक्निक में हम खाली एक फॉर लूप यूज करेंगे और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर ऑफ n, तो बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज अप्रोच है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, उसमें ऑर्डर ऑफ n है। अब वो देखते हैं कैसे हम उस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रीसेट मार देता हूं यहां से अभी, ठीक है, बहुत सही। और मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि हमने चीज देख ली। अब हमारा है विंडो स्लाइडिंग टेक्निक, ये चीज है, ठीक है। जस्ट वेट, ये यार हट गया, कोई नहीं, मैं यहां से आपको बताता हूं विंडो स्लाइडिंग टेक्निक। मैंने यहां से कॉपी किया था ये स्लाइडिंग विंडो टेक्निक, गीक्स फॉर गीक्स से। पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको रीड करके बताऊंगा, तो इसमें यार लिखी हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला है विंडो स्लाइडिंग टेक्निक की क्या डेफिनेशन है, सो इट इज अ कंप्यूटेशनल टेक्निक व्हिच एम्स टू रिड्यूस द यूज ऑफ नेस्टेड लूप एंड रिप्लेस इट विद अ सिंगल लूप देयर बाय रिड्यूसिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इन्होंने यार ये बोला है कि इसका जो काम है वो खाली ये है, जो आपके नेस्टेड लूप होते हैं, जैसे इसमें इस क्वेश्चन में आपने कितने लूप लगाए थे, 2, तो नेस्टेड लूप थे। तो विंडो स्लाइडिंग टेक्निक बेसिकली क्या करता है, वो आपके जो लूप्स हैं उसको रिड्यूस करके खाली एक लूप उसको रिप्लेस करके क्या करता है, वो सिंगल लूप में आपका काम कर देता है। जो आप 2 लूप से कर रहे थे, 3 लूप से कर रहे थे, मतलब जो आपका काम नेस्टेड लूप में हो रहा था उसको वो खाली एक लूप में चेंज करके आपका काम कर देगा, जिससे आपकी जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था क्या करता है विंडो स्लाइडिंग टेक्निक, आपके जो नेस्टेड लूप हैं उसको रिड्यूस करके आपका सिंगल लूप में आपका काम कर देगा, जिससे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, जिससे आपका कोड क्या हो जाएगा, ऑप्टिमाइज हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करेगा क्योंकि वो सिंगल लूप में काम कर रहा है, एंड आपकी जो प्रोग्राम का ऑप्टिमाइजेशन है वो हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है, क्योंकि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हुई, इसलिए आपने अपना कोड ऑप्टिमाइज कर लिया, ठीक है। तो ये इसकी सिंपली डेफिनेशन थी जो मैंने लिख रखी थी कॉपी पेस्ट करके। अब समझते हैं क्या है ये, ठीक है। तो आपको चीज ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमारा जो है यार विंडो स्लाइडिंग टेक्निक, यार इस सेम क्वेश्चन को हम विंडो स्लाइडिंग टेक्निक से कैसे कर सकते हैं, मेन चीज ये है। विंडो स्लाइडिंग टेक्निक बेसिकली होता क्या है यार, विंडो जैसे विंडो होता है ना, जैसे 1 2 1, वो मैं पूरा बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब पहले मैं लिखता हूं इस चीज को, और ठीक है, तो मैंने पहले मैं लिख लेता हूं यार ये। तो सबसे पहले मैंने एक लिया लो पॉइंटर जो कि मैंने 0 पे रखा, ठीक है। उसके बाद मैंने एक लिया एंड करंट सम, जो मेरा करंट सम बताएगा, तो मेरा अभी वो इनिशियली एरे एट 0 पे है, बहुत सही। उसके बाद मैंने लिया कि फॉर इंट आई मेरा 1 से होके कहाँ तक जाएगा, आई इज लेस देन इक्वल्स टू n तक जाएगा, ठीक है, वो भी बताऊंगा क्यों जाएगा। देन आई प्लस प्लस, बहुत बढ़िया। उसके बाद यार 3 कंडीशन होंगी, ये जो क्वेश्चन होगा 3 कंडीशंस में होगा, ठीक है। वो चीज मैं पूरा लिख के बताऊंगा आपको, समझाऊंगा कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। तो यार विंडो टेक्निक होता क्या है बेसिकली, वो चीज इसमें अगर बताइए तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको दिखा देता हूँ, और अगर नहीं बताई होगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन्होंने
कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बताता हूँ। तो यार अभी आपको क्या लाना है, अभी अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो आपके पास एक सब एरे होना चाहिए जिसका सम 12 होना चाहिए। तो अगर है तो आप उसका फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन का जो इंडेक्स है वो रिटर्न कर दोगे। अगर आपको नहीं मिलता वो सब एरे, देन आप रिटर्न कर दोगे -1। सिंपल ये। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है यार, ऐसे सब एरे ढूंढ के लाना है, ठीक है, जिसका जो सम है वो क्या हो, 12 हो। और अगर आपको मिल जाता है तो सिंपली आप उसका, आपका फर्स्ट इंडेक्स और उसका उस सब एरे का लास्ट इंडेक्स आप रिटर्न करके ले आओगे, कर दोगे, ठीक है। तो यार इसमें अगर आप देखो तो आपने क्या करा, मैं कह रहा हूं यार पहले मैं ये बनाता हूं ये, तो मैं यहां आपको पूरा प्रॉपर समझाऊंगा। तो मैंने एक चीज ली, मैं कह रहा हूं यार करंट सम है मेरे पास, एक करंट सम, ध्यान से सुनना, मैंने रखा करंट सम। तो मैं कह रहा हूं यार करंट सम मैंने लिया एरे एट जीरो, जो भी एरे एट जीरो की वैल्यू, तो एरे जीरो इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है 1, तो करंट सम कितना है अभी मेरा 1 है, करंट सम कितना है 1 है, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने एक लो पॉइंटर लिया जो मेरा कहां रखा हुआ है यार, वो जीरो पे रखा हुआ है, वो क्या रखा हुआ है, जीरो इंडेक्स पे रखा हुआ है, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने एक फोर लूप लिया, वो कहां से लेकर कहां तक जा रहा है, फोर लूप जा रहा है आई इज इक्वल टू 1 से लेकर, ये आई 1 से, जीरो से नहीं स्टार्ट हो रहा, नहीं, कहां तक जा रहा है 1 से लेकर, बहुत बढ़िया। कब तक जाएगा, आई इज लेस देन इक्वल टू एन। आप सोच रहे होंगे यार आई इज लेस देन एन तक जाता है, लेस देन एन तक जाता है, बट इन्होंने कहा लेस देन इक्वल टू, उसकी भी कहानी मैं बताऊंगा क्यों। फिर आई प्लस प्लस, देखते रहिए पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह क्या रहा है, मैं अब इसमें बनेंगे 3 केसेस बनेंगे इसमें, ठीक है, इसमें बनेंगे 3 केसेस। तो 3 केसेस क्या होंगे मैं देखता हूं। आपका करंट सम क्या है, 1 है, करंट सम आपका क्या है 1 है, बहुत बढ़िया। तो पहला जो केस है, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट, अगर आपका सम, जो आप सम निकालोगे, अगर आपका जो करंट सम है वो सम के बराबर आ गया, यानी कि एस के बराबर आ गया, तो आप क्या कर दोगे, रिटर्न मार दोगे, सम को रिटर्न मार दोगे, फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स जो भी आपकी आएगी, ठीक है। केस 2 क्या बनता है, केस 2 बनता है भाई, अगर आपका जो सम है, जो आपका करंट सम है वो छोटा है किससे, ये जो एस है, तो आप क्या कर दोगे, उस केस में आप कर दोगे करंट सम जो है उसमें आप अपने एरे के नेक्स्ट वैल्यूज जो हैं वो ऐड करते रहेंगे। केस थर्ड क्या बनता है, केस थर्ड बनता है कि अगर आपका जो करंट सम है वो किसी पॉइंट पे सम से बड़ा आ गया, तो यार उस केस में आप क्या करोगे, यार उस केस में आप करोगे जो करंट सम है, करंट सम है उसको माइनस कर दोगे किसको, एरे लो। समझना क्या कह रहा हूं मैं, अगर मेरा करंट सम किसी पॉइंट पे सम के बराबर आ गया तो आप क्या कर दोगे, रिटर्न फर्स्ट इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स। पूरा बताऊंगा अभी मैं, पूरा सूडो कोड की तरह आप समझिए क्या कह रहा हूं। अगर मेरा करंट सम किसी पॉइंट पे सम के बराबर आ गया, विच मीन्स मुझे मेरा आंसर है आंसर जो है मिल गया, तो क्या करूंगा, रिटर्न मार दूंगा मैं अपने आंसर को, फर्स्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स जो मैं कर रहा हूं। बट अगर मेरा करंट सम जो है, जो मैं करंट सम निकाल रहा हूं वो सम से छोटा है, सम क्या है मेरा, करंट सम तो 1 है, और ये क्या है, जो मेरा एस जो क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है, इस केस में 12 है, ठीक है। तो मेरा अगर करंट सम 12 से छोटा है तो मैं क्या करूंगा, करंट सम में एरे आई, जो आई की वैल्यूज हैं आगे आगे वो ऐड करता रहूंगा। बट अगर किसी पॉइंट पे मेरा करंट सम ग्रेटर देन एस, यानी ग्रेटर देन 12, तो 12 हुआ, तो मैं क्या कर दूंगा, करंट सम में से एरे लो माइनस कर दूंगा, यानी कि ये जो स्टार्ट की वैल्यू है, लो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां से मैं अपनी जो वैल्यू है वो डिक्रीज करता रहूंगा। पूरा समझ में आएगा, आपके एक एक चीज समझ में आएगी, बहुत अच्छे से समझ आएगी। देखते हैं क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैं पूरा पहले आपको कोड लिखता हूं, उसके बाद आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। तो पहला कंडीशन ये थी कि अगर आपका कोड, आपका जो करंट सम है किसी पॉइंट पे वो ग्रेटर देन एस हो गया, ठीक है, पहला। एंड सेकंड कंडीशन ये है कि लो लेस देन आई माइनस वन, इसका भी कहानी में समझाऊंगा कि लो लेस देन आई माइनस वन क्यों लिखा मैंने, देखते रहिए सब समझ में आ जाएगा। तो करंट सम हमारा सम से बड़ा है, इस एस से बड़ा है, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, करंट सम विल बी करंट सम माइनस एरे लो, स्टार्टिंग से आप माइनस कर दोगे, और जो आपका लो पॉइंटर है उसको आप इंक्रीमेंट कर दोगे एक बार, ठीक है। दूसरा केस ये होगा यार, अगर किसी पॉइंट पे मेरा करंट सम मेरा एस के बराबर आ गया, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप क्या करोगे, आंसर डॉट पुशबैक, ठीक है।
उसमें आप रखोगे लो +1, बहुत बढ़िया, एंड आंसर डॉट पुशबैक जो फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स है उसमें आप रखोगे आई। पूरा बताऊंगा कैसा आया, एंड देन आप क्या कर दोगे यार, आप अपना आंसर जो है वो रिटर्न कर देंगे। बहुत सही। बट एक केस और बनता है, वो केस ये कह रहा है कि यार अगर मेरा इन एक तो यार ग्रेटर देन है कि ग्रेटर देन है, करंट सम मेरा बड़ा आ गया एस से, या दूसरा केस है करंट सम मेरा बराबर आ गया। बट तीसरा केस ये है कि अगर करंट सम मेरा छोटा है तो उस केस में क्या होगा, इफ आई इज लेस देन एन, करंट सम मेरा छोटा है और आई इज लेस देन एन है, अभी एरे पूरा नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, सिंपली जो करंट सम है उसमें आप क्या करो, करंट सम में जस्ट आप अपने एरे की जो नेक्स्ट वैल्यूज हैं, अपकमिंग वैल्यूज हैं, वो ऐड करते रहो। ये कौन सा केस है, इफ, ये कौन सा केस है, इफ आपका जो करंट सम है, करंट सम है वो छोटा है, किससे छोटा है, आपका एस से, ये वाला केस है। अगर आपका करंट सम बड़ा है तो आप क्या करोगे, एरे लो जो इनिशियली वैल्यू थी लो की 0, वो आप उसको घटाओगे और लो पॉइंटर को इंक्रीमेंट करोगे। बट अगर आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है तो आंसर में दोनों, आंसर डॉट पुशबैक में लो +1 एंड आंसर डॉट पुशबैक में आई, एंड रिटर्न कर दोगे आंसर। बट इन केस आपका करंट सम जो है वो एस से छोटा है तो उस केस में क्या करोगे, और आई जो है एन से छोटा है, विच मींस पूरा एरे आपने ट्रेवर्स नहीं किया, तो आगे की वैल्यू करंट सम में जो अपकमिंग वैल्यूज हैं एरे की, वो आप आगे आगे ऐड करते चले जाओगे। ठीक है। और अगर आपको आपका रिजल्ट नहीं मिलता तो आप क्या कर दोगे, उस केस में आप रिटर्न -1 कर दोगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही बोला है। तो एक बार इस क्वेश्चन को रन करके देखते हैं कि क्वेश्चन जो है चल भी रहा है या नहीं चल रहा, उसके बाद समझते हैं हमने करा क्या है। ठीक है, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है ये। तो एक कुछ गलत बता रहा है, यस बताना भी चाहिए, क्योंकि हमने करंट सम लॉन्ग में लेना है, लॉन्ग में लेना है। एक बार फिर से इसको देखते हैं चला के, ये क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आई थिंक क्या हो गया, क्या गलती है, आंसर डॉट आई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, आंसर डॉट, ओके ये डॉट लगाना था मुझे यहाँ पर। ठीक है, तो आई थिंक ये बिल्कुल सही चलना चाहिए, इसमें कोई भी एरर है नहीं मेरे अकॉर्डिंग। तो अब भी कुछ ये एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, आंसर डॉट पुशबैक एरर आंसर, ओके यार वेक्टर इंट, मैंने वेक्टर इंट तो डिक्लेयर ही नहीं करा, वो बिल्कुल सही कह रहा है। तो वेक्टर में मुझे आंसर अपना डिक्लेयर करना था, वेक्टर इंट में आपको आंसर अपना डिक्लेयर करना था, इसलिए मैंने वेक्टर इंट लिया जिसका मैंने नेम रखा आंसर। ठीक है, जिसमें मैं पुश कर रहा हूँ अपनी लो +1 और आई। ठीक है ना, समझ गए ना ये चीज। तो ये बहुत सिंपल चीज है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं है। तो योर आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट 2,4। तो जब आप इसको सबमिट करेंगे तो ये बिल्कुल सही है, सारे टेस्ट केसेस पास कर देगा ये। यस, तो टेस्ट केसेस उसमें भी पास होते, टेस्ट केसेस इसमें भी पास होते। बट आपने एक चीज यहाँ नोट कर ली होगी कि यार ये आप सिंगल लूप चला रहे हो 1 से लेकर लेस देन n तक, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो कितनी हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी इसकी, ऑर्डर ऑफ n। स्लाइडिंग विंडो, ये क्या है, स्लाइडिंग विंडो है, ये स्लाइडिंग विंडो टेक्निक है, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक है, ये विंडो टेक्निक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। और ये क्या है, ये स्लाइडिंग विंडो टेक्निक है। कैसे, अब देखते हैं। अब इस एल्गोरिथम को रन करते हैं कि यार एल्गोरिथम क्या कह रहा है, किस हिसाब से कह रहा है, क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं करनी। बहुत बढ़िया। तो यार एक चीज है, हम यहाँ अपना तो करंट सम इज इक्वल टू दिस। ठीक है, मैं एक यहाँ बनाता हूँ ये पूरा प्रॉपर, मैं पूरा यहाँ पूरा प्रॉपर बनाता हूँ ये, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा क्या कह रहा हूँ मैं, क्या नहीं कह रहा हूँ। तो अभी मेरा करंट सम कितना है, करंट सम मेरा एरे 0 पे है। ठीक है, S12 है मेरा, तो मैं पूरा यहाँ लिखता हूँ करंट सम कितना है मेरा, यार करंट सम जो है मेरा अभी 1 है। ठीक है, और S तो मेरा 12 है ही, S तो मेरा 12 है ही, लो मेरा 0 पे है अभी। ठीक है, लो मेरा 0 पे है। ठीक है, तो 4 आई क्या है अभी मेरा, आई अगर मैं देखूं आई क्या है मेरा, आई अभी 1 पे है। देखना आई 1 से लेकर n तक जाएगा तो आई इनिशियली लो तो 0 पॉइंटर पे, आई मेरा 1 है, क्योंकि फॉर लूप में आई जो आपने स्टार्ट करा है कहां से करा है, वो 1 से किया है। ठीक है, उसके बाद यही सारी चीजें थी कि करंट सम आपने भाई एरे 0 इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू है वो स्टोर करा दी करंट सम में, और आपका जो फॉर लूप है वो 0 से ना चल के 1 से चलेगा, 0 से नहीं चलेगा, यहां से नहीं चलेगा, क्योंकि 1 स्टोर हो रहा है करंट सम में। आपका कहां से चल रहा है, आपका इंडेक्स 1 से चल रहा है, जहां 2 स्टोर है। ठीक है, कब तक जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू n। तो आपने देखा पहला केस ये है कि वाइल, आपने देखा पहले ये देखो यार, करंट सम जो है वो ग्रेटर देन एस है। करंट सम कितना है, करंट सम कितना है, 1 है, 1 है। तो मैं करंट सम कितना मैं यहां लिख देता हूं, जिससे आपको सारी चीज क्लियर होती चली जाएगी। करंट सम कितना है, करंट सम 1 है अभी, तो 1 ग्रेटर देन एस, एस कितना है यहाँ पर, S12 है। तो 1 जो है 12 से बड़ा है,
1 जो है वो 12 से बड़ा है नहीं, 1 तो 12 से बड़ा नहीं है। तो यार जब यही फॉल्स है, जब यही सही नहीं है, एंड कब, ये वाला वाइल कब चलेगा, जब करंट सम इज ग्रेटर देन एसओ एंड दूसरी कंडीशन क्या है, लो शुड बी लेस देन i माइनस 1, जब दोनों ये सही हो, ट्रू हो, जब ही वाइल लूप चलेगा। तो पहली कंडीशन फॉल्स आ गई, करंट सम इज ग्रेटर देन एस, तो ये चलेगा नहीं, तो वाइल लूप नहीं चलेगा क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन 12 नहीं है। ठीक है, अब करंट सम ग्रेटर देन एस नहीं है। उसके बाद आप आए ये वाले इफ पे, तो करंट सम कितना है हमारा अभी, करंट सम है हमारा अभी 1, तो 1 जो है 12 के बराबर है नहीं भाई, 1 जो है 12 के बराबर नहीं है, तो ये वाला अभी इफ नहीं चलेगा। बहुत सही। उसके बाद ये क्या बताया था मैंने कि करंट सम अगर एस से छोटा है, तो हमने देखा आई क्या है, आई अभी मैं बता रहा हूं, आई जो है मेरा, आई जो है आई, तो आई क्या है इस केस में, आई की वैल्यू 1 है, यस। और एन क्या है बेसिकली यहाँ पर 5 है, क्योंकि आप ये वाले एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं, तो 1 इज लेस देन 5, 1 इज लेस देन 5, यस। तो करंट सम में क्या हो जाएगा, करंट सम विल बी करंट सम प्लस एरे आई, तो करंट सम क्या हो जाएगा, समझ रहे हो ना, करंट सम क्या है, करंट सम विल बी करंट सम प्लस एरे एट इंडेक्स आई, एरे एट इंडेक्स आई है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है करंट सम जो है मेरा कितना हो जाएगा, करंट सम कितना है अभी, करंट सम की वैल्यू क्या है, उसमें 1 मैंने डाल रखा था, स्टोर कर रखा था इंडेक्स 1 पे, तो 1 है, प्लस एरे एट आई, आई क्या है इंडेक्स 1 पे पड़ा हुआ है, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 डेट इज 3, समझ रहे हो ना, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब ये आपकी जो विंडो है वो क्या है, ये 1 2 है, एक विंडो है वो क्या है 1 और 2 में है। ठीक है, बहुत बढ़िया, विंडो क्या है 1 और 2 में है, बहुत सही। उसके बाद क्या होगा, आपका करंट सम कितना हो गया, अब आपका जो अब आप ये चल गया, उसके बाद क्या होगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, सबसे पहले आई प्लस प्लस होगा क्योंकि आई इज लेस देन एन, करंट सम में क्या हो गया, ये हो गया, तो करंट सम की वैल्यू कितनी हो गई अभी, करंट सम की वैल्यू आपने अपडेट कर दी किससे, 3 हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस हो गया, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू हो गई यहाँ पर 2, इसको हटा देता हूँ, ये क्या लिखा था, आई इज इक्वल टू 2। उसके बाद क्या है, आई इज इक्वल टू 2। अब देखो फिर से करंट सम कितना है, करंट सम आपका है यहाँ पर आपने देखा 3, तो आपने देखा 3 जो है वो ग्रेटर देन 12 है, नो, तो वाइल लूप नहीं चलेगा। फिर आपने देखा जो करंट सम है 3 वो 12 के बराबर है, नो। उसके बाद करंट सम जो 3 है आपका 12 से छोटा है, यस। और आई क्या है, आई है आपका इस टाइम पे इंडेक्स 2 पे, तो 2 इज लेस देन 5, यस। तो करंट में क्या हो जाएगा, एरे आई ऐड हो जाएगा, तो करंट इज इक्वल टू करंट सम प्लस एरे आई, तो करंट सम कितना है अभी 3 है, प्लस एरे एट आई, आई क्या है इंडेक्स 2 पे, तो 2 पे क्या पड़ा हुआ है 3, इंडेक्स 2 पे 3 पड़ा है, तो 3 प्लस 2 डेट इज 5। तो आपका जो ये है, समझ रहे हो ना, ये जो पूरा है ये, अभी यार अगर मैं आपको दिखाऊं, पहले आपकी विंडो कौन सी थी, पहले आपका करंट सम, ये सॉरी, आपकी पहले विंडो क्या थी, ये पूरा हट गया यार, कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख दूंगा इसको, आपने यहाँ तक तो समझ लिया होगा, आपने वीडियो में आप पॉज करके देख सकते हैं। तो पहले मेरी विंडो ये बनी थी क्योंकि 1 था करंट सम में, ठीक है। उसके बाद जो मेरी विंडो थी, मैंने क्या करा था, विंडो मेरी 1 और 2 को के साथ बनी थी, 1 प्लस 2 करा 3, तो 3 छोटा है सम से। और एक चीज और है, ये जो है कब तक, ये करंट सम में कब एरे की वैल्यू ऐड होगी, जब करंट सम जो है आपका डिजायर्ड सम जो S12 है उससे छोटा है। तो आपने सबसे पहले 1 था तो 1 12 से छोटा था, ठीक है। उसके बाद आपने 1 जब 12 से छोटा था तो आपने आगे बढ़ाई, ये जो अपकमिंग जो नेक्स्ट एलिमेंट है एरे आई जो इंडेक्स 1 पे, आपने उसको ऐड करा, तो 1 प्लस 2 3 आया, तो 3 जो है वो किससे 12 से छोटा है, आप कहोगे हाँ जी 12 से छोटा है, तो आप क्या करोगे, उसका नेक्स्ट एलिमेंट आपने क्या करा, नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो ऐड करोगे, तो विंडो क्या हो जाएगी, अब विंडो हो जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3, ये हो जाएगी। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आएगा, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, तो 6 जो है 12 से छोटा है यार, हाँ 6 भी 12 से भाई छोटा है, 6 जो है 12 से छोटा है, हाँ बिल्कुल छोटा है। तो आप क्या करोगे, आपने विंडो फिर से बढ़ा दी यहाँ से, आपने अब विंडो जो है आपकी ये है, तो आपने क्या करा, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 7 डेट इज 13, तो जो 13 है आपका, सॉरी जो आपका 13 है, ये आपका जो 13 है वो 12 से छोटा है, नहीं भाई 12 से छोटा नहीं है, ये 12 से छोटा नहीं है, 12 से छोटा है, आप क्या होगे, नहीं 13 जो है 12 से छोटा नहीं है। उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट सिंपली ये वाला जो है ये रिमूव करना है, ये माइनस करना है। जब तो मैंने क्या करा कि अगर आपका करंट सम जो है, क्या था करंट सम, अभी आपका करंट सम आपका इस केस में हो गया 13, आपने देखा करंट सम क्या है 13 हो गया आपका, ठीक है। तो अगर 13 इज ग्रेटर देन 12 एंड लो क्या है, लो क्या है एंड अगर आप देखें एंड लो किस पे है अभी, यार लो तो आपका 0 पे ही है, बहुत बढ़िया 0 पे ही है। लेस देन आई, आई किस पे है,
आई आपका किस पे था, आई आपका था यहाँ पर, आई किस पे था आपका यहाँ पर। तो 3 माइनस के 2 क्या हो, 3 माइनस 1 2, तो ये क्या हो जाएगा 0 इज लेस देन 3 माइनस 1 डेट इज 2। एक सेकंड मुझे आई प्लस प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 0 1 2 3 7, आई आपका 4 पे है, सॉरी ठीक है ना, आई आपका किस पे 4 पे है, तो 4 माइनस 1 3, तो 0 इज लेस देन 3, तो दोनों कंडीशन ट्रू है, तो उस केस में क्या हो जाएगा करंट सम विल बी करंट सम माइनस एरे लो, जो एरे लो पे वैल्यू है उसको आप डिलीट कर दोगे, विच मींस इसका मतलब ये है करंट सम की जो वैल्यू आएगी, अब करंट सम की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, करंट सम कितना था अब इस केस में 13 था, माइनस के एरे लो, एरे एट इंडेक्स 0, उसमें क्या पड़ा हुआ है 1 पड़ा हुआ है, तो 13 माइनस 1 डेट इज 12, और लो क्या हो जाएगा, अब लो की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या आ जाएगी, लो पहले 0 पे था, किस पे आ जाएगा इंडेक्स 1 पे। तो आपने क्या करा, जो आपकी 13 वैल्यू आई थी उसमें आपने क्या करा, एरे लो माइनस कर दिया, एरे लो यानी 1 को डिलीट करा, 13 माइनस 1 कितना हुआ यार, ये तो 12 हो गया, ये कितना हो गया, ये आपका 12 हो गया, और जो आपका लो था, लो आपने यहां से हटा के उसको इंक्रीमेंट करा और लो किस पे आ गया, लो इंडेक्स 1 पे आ गया, ठीक है, लो इंडेक्स 1 पे आ गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद वाइल तो रन हुआ, उसके बाद आप आए इफ पे, इफ करंट सम कितना है, करंट सम तो आपका 12 है, अब 12 है, तो 12 इज इक्वल टू 12, यस 12 इज इक्वल टू 12, तो आंसर डॉट पुशबैक में क्या करोगे, लो प्लस 1, तो लो क्या है, लो आपका 1 पे था, तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना होगा, लो कितना था 1, 1 प्लस 1, तो स्टार्टिंग में आंसर डॉट पुशबैक के स्टार्टिंग में क्या जाएगा, 1 प्लस 1 कितना होता है 2 चला जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए था 2 ही चाहिए था, बहुत बढ़िया। उसके बाद आंसर डॉट पुशबैक आई, आई क्या है, आई इसमें अभी आपका 4 है और आपको क्या चाहिए 4 ही चाहिए, इसलिए मैंने आई प्लस 1 नहीं करा इस केस में, क्योंकि आई हमने 1 से ही स्टार्ट किया था यहाँ पर, ठीक है, तो 4, और आप क्या कर दोगे रिटर्न आंसर कर दोगे, ठीक है ना। और अगर पूरा फॉर लूप करके आपको आपका डिजायर्ड आंसर नहीं मिलता तो उस केस में आप क्या कर दोगे, रिटर्न -1 कर दोगे। एक चीज और है, मैं पूरा आपको ये बताऊंगा कि ये जो मैंने पूरा करा, ये मैं पूरा आपको यहाँ समझा रहा हूँ, जो आपने बीच में ये मैंने विंडो के उससे बताया था आपको, तो आपका जो करंट सम था, अभी करंट सम मैं यहाँ पर आ गया था इस पे, तो आई की वैल्यू कितनी थी आपकी, आई की वैल्यू थी आपकी 3, इंडेक्स 1 पे थे, 1 प्लस 2 करा, फिर इंडेक्स 3 करा, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, आई की वैल्यू आपकी 1 थी, ठीक है, कोई बात नहीं फिर से बताते हैं। करंट सम जो था आपका कितना था यार, करंट सम जो था आपका वो था आपका 1, क्योंकि आपने इंडेक्स 0 पे रखा था, एरे 0 पे था ना आपका, एरे 0 पे था, और जिसने अगर एरे 0 पे था तो उसकी वैल्यू 1 थी, बहुत सही। अब क्या होगा, लो मेरा 0 पे था, लो 0 पे था, बहुत सही। तो करंट सम क्या कह रहा है, करंट सम कह रहा है करंट सम इज इक्वल टू करंट सम, जो भी करंट सम है, फिर से समझा रहा हूं मैं आपको पूरा, ठीक है, करंट सम प्लस एरे एट आई, जो भी आई की वैल्यू है, तो करंट सम क्या हो जाएगा, करंट सम इज इक्वल्स टू करंट सम। अभी मैं पूरा आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि आपने जो आपकी लो की वैल्यू थी 0 से इनिशियलाइज की थी, ठीक है, आपने करंट सम में क्या रखा था, एरे एट इंडेक्स जो भी था 0 पे वो आपने करंट सम में रख दिया था, तो एरे एट इंडेक्स 0 पे क्या पड़ा है, 1 पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया 1 रख दिया यहाँ पर, लो 0 पे है, आई जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहे हो आप, आपने अब चेक करा, तो वाइल सम करंट सम जो है वो जो, अब मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, आप ध्यान सुनिए। तो जो आपका करंट सम है वो अभी कितना है 1 है, तो 1 जो है वो 12 से बड़ा है यार, 1 जो है 12 से नहीं बड़ा है, गलत है, तो ये वाइल लूप चलेगा नहीं। उसके बाद आप यहाँ पर आए तो 1 जो है 12 के बराबर है, 1 जो है 12 के बराबर है, नहीं ये भी नहीं चलेगा, बट 1 जो है वो 12 से छोटा है, यस, और आई इज लेस देन एन, पूरा 1 जो है 12 से छोटा है, यस, एंड आपने देखा आई इज लेस देन एन, मतलब एरे अभी पूरा नहीं हुआ, आई की वैल्यू क्या है इस केस में, अभी आई की वैल्यू है 1, 1 इज लेस देन 5, यस। इस केस का मतलब ये बेसिकली कि अगर करंट सम जो है मेरा इससे छोटा है, जो कि 1 इज लेस देन 12, बिल्कुल राइट है, एंड आपका जो एरे है वो पूरा अभी आपने ट्रेवर्स नहीं करा, तो आप चेक कर सकते हो आई इज लेस देन एन, आई की वैल्यू क्या 1 है और एन की वैल्यू क्या 5, तो 1 इज लेस देन 5, यस, तो उस केस में क्या हो जाएगा, करंट सम विल बी करंट सम प्लस एरे ऑफ आई, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे करंट सम, तो करंट सम क्या है, करंट सम विल बी करंट सम, करंट सम अभी आपका कितना है, उसकी वैल्यू कितनी थी 1 थी, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एरे एट आई, एरे एट आई पे क्या रखा हुआ है इंडेक्स 1 पे, एरे एट आई इंडेक्स 1 पे क्या रखा हुआ है यार 2 रखा हुआ है, ठीक है, तो 1 प्लस 2 विल बी 3, 3 हो जाएगा, तो करंट सम अब कितना हो गया, करंट सम हो गया आपका 3, बहुत सही, करंट सम हो गया आपका 3, ठीक है। अब आप आ जाओगे तो आई प्लस, क्योंकि आप इफ जब आपने इफ कर दिया तो आप यहाँ से आओगे तो आई प्लस इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आई की वैल्यू अब कितनी हो गई, आई की वैल्यू पहले 1 थी अब कितनी हो गई 2 हो गई, बहुत बढ़िया। करंट सम आपका 3 हो गया, लो आपका 0 पे ही है, फिर आपने देखा ये आप चेक करोगे करंट सम अभी कितना है, करंट सम आपका है 3, 3 तो है, आपने देखा 3 है करंट सम, ये रहा 3, तो आपने कंडीशन चेक करी कि 3 इज ग्रेटर देन 12 नो, तो वाइल लूप नहीं चलेगा, ठीक है। एक चीज और है, मैंने रब कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, करंट सम
इज इक्वल्स टू करंट सम माइनस एरे लो, ठीक है, ये था इसमें लिखा हुआ, तो रब हो गया, ठीक है। तो वाइल लूप नहीं चलेगा क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 12 है, नो। अब आपने यहाँ देखा 3 इज इक्वल्स टू 12, नो, 3 12 के बराबर नहीं है। अब आप यहाँ पर आए कि 3 इज लेस देन 12, यस, एंड आई की वैल्यू क्या है इस केस में 2 है, तो 2 इज लेस देन 5, तो करंट सम में क्या हो जाएगा, एरे की जब कमिंग वैल्यू है जो इंडेक्स 2 पे वो ऐड हो जाएगी, विच मीन्स करंट सम विल बी करंट सम प्लस एरे एट आई। तो करंट सम कितना है, करंट सम अभी आपका कितना है, करंट सम है आपका यार 3 है, इंडेक्स 3 है, प्लस एरे एट आई, आई किस इंडेक्स पे, 2 पे, तो इंडेक्स 2 पे क्या पड़ा हुआ है, इंडेक्स 2 पे पड़ा हुआ है आपका 3, ये रहा 3, तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यार आपने देखा जो करंट सम है वो आपका कितना आ गया यार, करंट सम जो आ गया आपका 6 आ गया। करंट सम कितना आ गया, करंट सम आपका कितना आ गया, करंट सम आपका आ गया 6 आ गया, बहुत सही है। तो आपने देखा 6 इज ग्रेटर देन 12, नहीं यार 6 जो है 12 से बड़ा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब आप आए इफ पे, आपने देखा यार ये जो इफ है 6 इज इक्वल्स टू 12, 6 क्या 12 के बराबर है, नहीं यार 6 12 के बराबर नहीं है। अब आप आए यहाँ पर कि 6 इज लेस देन 12, यस, एंड आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू कितनी थी, आई की वैल्यू 2 थी, सॉरी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 3 से, ठीक है ना, क्योंकि आपने ऐड कर दिया, आपने ऐड कर दिया था। करंट सम की वैल्यू कितनी आ गई थी, करंट सम की वैल्यू कितनी आ गई थी, आपने जब निकाली थी यहाँ पर 6 आ गई थी, तो आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि जब आपने 6 करा यहाँ पर 6 करा, तो जब आप यहाँ पर जाओगे फॉर लूप में तो आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, पहले ही इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर आपने चेक करा कि 6 इज ग्रेटर देन 12, नो। फिर आपने चेक करा कि 6 इज इक्वल टू 12, नो। फिर आपने देखा कि यार 6 जो है 12 से छोटा है, यस, एंड आई जो है वो आपकी 3 है, आई कितना है आपकी 3 है, और 3 इज लेस देन 5, विच मींस आपने अभी आपका पूरा एरे ट्रेवर्स नहीं करा है, तो आपने क्या कर दोगे, करंट सम विल बी करंट सम प्लस एरे ऑफ आई, आप नेक्स्ट वैल्यूज में ऐड कर दोगे, विच मींस करंट सम इज इक्वल टू करंट सम प्लस एरे एट आई। तो करंट सम की वैल्यू कितनी पड़ी हुई है, करंट सम की जो वैल्यू है वो है 6 प्लस एरे एट आई, इंडेक्स आई, आई की वैल्यू क्या है 3, तो इंडेक्स 3 पे क्या पड़ा हुआ है 6 प्लस 7 क्या है, ये आपका 13 है, तो सम करंट सम कितना हो गया 13, बहुत सही। उसके बाद आप देखो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, करंट सम कितना हो गया 13। अब जब आप फॉर लूप इफ के बाद जब आप आओगे तो आई प्लस प्लस हो रहा है, तो आई की वैल्यू 3 थी, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आई का कंफ्यूजन है इसलिए आई से कंफ्यूज मत होना, आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है ना। करंट सम कितना है आपका 13 है, बहुत सही। उसके बाद अब आएगा मजा, अब करंट सम कितना है 13 है, तो आपने देखा यार 13 इज ग्रेटर देन 12, 13 जो है वो 12 से बड़ा है, बिल्कुल है, एंड लो किस पे है 0 पे, माइनस आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 4 है, -1, तो 13 इज ग्रेटर देन 12, 13 12 से बड़ा है, ट्रू, एंड 0 इज लेस देन 4 -1, 0 इज लेस देन 3, वे दोनों ट्रू हैं कि 13 जो है वो 12 से बड़ा है और 0 जो है वो 3 से छोटा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, करंट सम विल बी करंट सम माइनस एरे लो, तो करंट सम की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, करंट सम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा मेरा, वो आ जाएगा, करंट सम कितना है अभी मेरा, वो तो 13 था, ठीक है 13 था, माइनस एरे एट लो, लो क्या है अभी, लो आपका इंडेक्स 0 पे है, तो इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू पड़ी हुई होगी, इंडेक्स 0 पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है 1, तो 13 -1 करोगे आप, 13 -1 करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12, तो करंट सम की वैल्यू कितनी हो गई 12, और लो प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि लो की वैल्यू जब 0 पे थी, अब लो किस पे आ जाएगा, लो की वैल्यू अब आ जाएगी इंडेक्स 1 पे, विच मींस इंडेक्स 1 पे आ जाएगी अब लो की वैल्यू, तो लो की वैल्यू किस पे आ गई, मैंने लिख भी रखा है, लो की वैल्यू इंडेक्स 1 पे आ गई। अब आप आए इफ पे आपने चेक करा कि करंट सम इज इक्वल टू एस, करंट सम अब कितना हो गया, करंट सम की वैल्यू हो गई 12, तो 12 जो है 12 के बराबर है, आपने करा यस, तो आपने आंसर डॉट पुश बैक में क्या पुश करा, अगर आप लो पुश करोगे, लो किस पे रखा हुआ है इंडेक्स 1 पे, बट आपने देखा यार ये 1 बेस्ड इंडेक्स एरे है, इसलिए आपने क्या करा, लो को +1, लो +1 के साथ आपने पुश कर दी स्टार्टिंग वैल्यू, तो 1 + 1 2, तो आंसर डॉट पुश बैक में स्टार्टिंग वैल्यू 2 पुश हो गई। फिर आपने देखा आई किस पे पड़ा हुआ है, आई आपका कहां है, आपका जो आई है वो इंडेक्स 4 पे था, इंडेक्स 4 पे ये वाले इंडेक्स पे, क्योंकि आई पहले इंक्रीमेंट हो जाता है इसलिए वो इंडेक्स 4 पे अभी, तो इंडेक्स 4 पे, और आपको क्या चाहिए 4 ही, तो क्योंकि फॉर लूप जो है वो इंडेक्स 1 से स्टार्ट करा था आपने, तो आई एज इट इज जाएगा क्योंकि आई की वैल्यू 4 है, ठीक है, आई एज इट इज जाएगा और आप अपना आंसर रिटर्न कर दोगे, ठीक है। अगर आपको अपना आंसर नहीं मिलता तो आप क्या करोगे, रिटर्न -1 कर दोगे इस केस में। अब कोई बच्चे ये सोचेगा पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन हमारे ये चीज नहीं समझ में आई कि यार ये लो इज लेस देन आई -1 क्यों करा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, ये हमने क्यों करा, तो यार ये हमने इसलिए करा है, अगर आप देखें यार ये 1 है, ये आपका 1 है, मैं आपको बता रहा हूं ये मैंने क्यों करा, 1 है ये, अगर मेरा यही 15 होता, यही मेरा 15 होता तो कहानी में ट्विस्ट आ जाता, कैसे मैं बताता हूं कैसे, आप लेते ये
तो आप करते यार करंट सम जो है मेरा, समझना ध्यान से, करंट सम जो है मेरा एरे 0 पे जो भी वैल्यू है उसको मैं स्टोर कर रहा हूं। तो करंट सम की वैल्यू अब कितनी हो गई यार, करंट सम की वैल्यू हो जाती 15, क्योंकि इंडेक्स 0 पे मेरा 15 स्टोर है। बहुत सही। लो मेरा 0 पे है, लो किस पे है आपका 0 पे है, बहुत सही। आई किस पे है 4, आई तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपने देखा जब आप यहां पर आओगे, आपने करंट सम की वैल्यू कितनी है अभी 15 है, ठीक है। लो 0 पे है, बहुत सही। आई 1 पे, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है जी। अब करंट सम कितना है, करंट सम आपका है 15, करंट सम कितना है 15। अब 15 इज ग्रेटर देन 12, यस 15 तो 12 से बड़ा है। एंड लो कितना है, लो अब देखना, लो तो यार 0 पे ही है, क्योंकि 0 पे ही है। लेस देन आई की वैल्यू क्या है अभी, आई तो इंडेक्स 1 पे ही है, तो 1 माइनस 1। तो आपने देखा 15 इज ग्रेटर देन 12, यस ट्रू। एंड 0 इज लेस देन 1 माइनस 1 क्या होता है 0, 1 माइनस 1 0, तो 0 इज लेस देन 0, नो। तो यार ये तो ट्रू आ गया, 15 इज ग्रेटर देन 12, एंड 0 इज लेस देन 0, ये फॉल्स आ गया। तो फॉल्स एंड ट्रू, एंड में क्या हो जाएगा फॉल्स, तो व्हाइल लूप नहीं चलेगा, व्हाइल लूप इस केस में नहीं चलेगा। उसके बाद आप आए यहाँ पर, करंट सम कितना है 15 है, तो 15 इज इक्वल टू 12, नो। 15 इज इक्वल टू 12, नहीं ऐसा नहीं है। उसके बाद आप यहां पर आ जाओगे, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर करंट सम एस से छोटा है तो जब आप प्लस प्लस करोगे तो ये आपकी एक अजम्पशन है, आप एक इमेजिनेशन कर रहे हो कि अगर ऐसे छोटा है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि 15 जो है वो क्या है, 15 जो है इस केस में 12 से बड़ा है। तो हम जो है, हमने इसलिए ये कंडीशन रखी है कि आपका अगर ये दोनों कंडीशंस, व्हाइल कंडीशन जो है और ये इफ कंडीशन जो है अगर नहीं चलती, तो आप इफ कंडीशन पाओगे। और इफ कंडीशन कब चलेगी, कि आपके जो एरे के नेक्स्ट एलिमेंट है, मतलब आपने एरे को पूरी तरीके से ट्रेवर्स नहीं किया है। इन दोनों कंडीशन के बाद ये व्हाइल लूप की कंडीशन नहीं चली, ना ही इफ की कंडीशन चली, दोनों कंडीशन नहीं चली है। और आपके एरे में आपके रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, तो आप उन रिमेनिंग एलिमेंट्स को ऐड करोगे। तो करंट सम में क्या हो जाएगा, करंट सम में हो जाएगा करंट सम इज इक्वल टू एरे एट आई। तो करंट सम क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो करंट सम हो जाएगा यहाँ पर, करंट सम इज इक्वल टू करंट सम, करंट सम की वैल्यू कितनी है अभी, करंट सम की वैल्यू 15 है, ठीक है। तो ये एक हमारा अजम्पशन था कि करंट सम अगर छोटा है जब ही ऐड करेंगे, बट ऐसा नहीं है। एक हमारा उस केस में सही चल रहा था, बट इस केस में अगर आप देखो करंट सम तो बड़ा आ रहा है, तो दोनों कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती हैं, देन आई इज लेस देन, अगर रिमेनिंग एलिमेंट्स एरे में हैं, तो जब ही वो करंट सम में ऐड होंगे। तो करंट सम कितना हो जाएगा, करंट सम इज इक्वल टू करंट सम, जो कि करंट सम 15 है, प्लस एरे एट इंडेक्स आई। आई क्या है आपका 1 पे है, अभी आई 1 पे है, तो इंडेक्स 1 पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है 2। आपने देखा ना इंडेक्स 1 पे क्या पड़ा हुआ था, 2 पड़ा हुआ था, बहुत सही। तो 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर 17, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इफ से बाहर आओगे तो आई प्लस प्लस हो जाएगा आई। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू हो जाएगी अब आपकी 2, आई की वैल्यू हो गई 2, बहुत बढ़िया। और करंट सम कितना हो गया, करंट सम हो गया 17, बहुत सही। उसके बाद आप आए यहाँ पर, उसके बाद आप आए यहाँ पर 17, तो 17 करंट सम कितना हो गया 17, तो 17 इज ग्रेटर देन 12, यस। उसके बाद लो की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन आई। आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू आपने देखा इंक्रीमेंट हो गई, कितनी हो गई थी 2, बहुत बढ़िया। तो 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो 0 इज लेस देन 1, यस। उस केस में अब चलेगा व्हाइल लूप, क्यों, क्योंकि 17 12 से बड़ा है, यस ट्रू। एंड 0 इज लेस देन 1, तो दोनों जब ट्रू है जब चलेगा। करंट सम कितना हो जाएगा, करंट सम विल बी करंट सम माइनस एरे लो, तो करंट सम अभी कितना है 17 है, माइनस एरे एट लो, यानी लो इंडेक्स 0 पे, तो इंडेक्स 0 पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है 15 पड़ा हुआ है, तो 17 माइनस 15 विल गिव यू व्हाट, आपको 2 दे देगा। उसके बाद लो जो है, जो इंडेक्स 0 पे था, वो इंडेक्स 1 पे आ जाएगा, यानी कि इंडेक्स 1 पे आ जाएगा जहां 2 पड़ा हुआ है। तो समझ रहे हो ना, इसलिए हमने लो क्या रखा, आई माइनस 1 रखा, लो इज लेस देन आई नहीं रखा, आई माइनस 1 रखा, क्योंकि अगर कोई भी जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, यानी कि 0 इंडेक्स पे कोई भी एलिमेंट है, तो वो करंट सम से बड़ी हो या छोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आई की वैल्यू, जब तक आई लो की वैल्यू छोटी होगी आई माइनस 1 से, जब भी व्हाइल लूप चलेगा। इसलिए हमने कहा कि इंडेक्स 0 पे चाहे बड़ी वैल्यू हो या छोटी, अगर सेम वैल्यू हो गई तो चल जाएगा, वो रिटर्न कर देगा। बट अगर बड़ी वैल्यू है तो इट शुड बी लो, मतलब क्या होना चाहिए कि लो से आई माइनस 1 जो है हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि यार अगर आप देख रहे हो पहले केस में क्या हो रहा था, जब हमारी 15 वैल्यू थी, 15 तो भाई 12 से बड़ा था, क्योंकि करंट सम में हमारा 15 था, और इंडेक्स लो जो था 0 पे था, और आई क्या था, आई 1 पे था, तो 1 माइनस 1 करा 0, तो 0 इज लेस देन 0, नो। तो आपका क्या था,
इस केस में व्हाइल लूप नहीं चलेगा और आपकी जो एरे आई जो नेक्स्ट वैल्यू है इंडेक्स 1 पे वो ऐड हो जाएगी। इसलिए हमने क्या करा कि लो हमने i-1 से छोटा रखा, ठीक है ना, क्योंकि हमें फर्स्ट जो इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। i इज लेस देन इक्वल्स टू n कर इसलिए करा, लेस देन n इक्वल्स टू इसलिए करा क्योंकि हमने i प्लस 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 इफ के बाद हम हर उसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर लूप पूरा चलेगा, तो क्या हुआ, पूरा फॉर लूप चल रहा है, इसलिए ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी। वाइल कंडीशन कह रही है कि अगर यार मेरा करंट सम s से बड़ा है एंड लो इज लेस देन i-1, देन करंट सम में क्या हो जाएगा, जो आपका लो है वो माइनस हो जाएगा और लो प्लस प्लस। अगर आपको करंट सम s के बराबर आ गया तो आपने आंसर में आपने पुश कर दिया और आपने रिटर्न कर दिया आंसर। बट अगर आपको ये दोनों कंडीशंस नहीं चलती हैं, उसके बाद अगर आपका इफ i इज लेस देन n, इफ i इज लेस देन मतलब आपके रिमेनिंग एलिमेंट्स एरे में है, देन आपका क्या हो जाएगा, करंट सम विल बी करंट सम प्लस एरे एट i, ठीक है ना। और आपका पूरा होके ये पूरा नहीं चलता तो आप क्या कर दोगे, रिटर्न -1, ठीक है ना। तो यार ये स्लाइडिंग विंडो टेक्निक थी। स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का बेसिकली ये होता है कि यार स्लाइडिंग विंडो टेक्निक है, जैसे आपके पास कुछ ये एक एरे है जिसमें कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, जैसे मेरे पास है सॉरी जैसे मेरे पास यार ये है, अगर मैं देखूं ये इसको मैं नीचे कर लेता हूं। तो जैसे मेरे पास यार एक ये है एक एरे है, ठीक है, और मेरे पास है ये जैसे मेरे पास है 1 है, ठीक है, मेरे पास है 2 है ये, ठीक है, मेरे पास है 3 और मेरे पास है ये 7, ये क्या है 7 है, मेरे पास 7 है एंड मेरे पास है 5। तो यार विंडो टेक्निक ये कह रही है, सबसे पहले आपने क्या करा, सबसे पहले मुझे चाहिए क्या था, मुझे चाहिए था एक सब एरे जिसका सम क्या हो 12 हो, जिसका सब एरे जिसका सम क्या हो, जिसका सम हो 12। तो मैंने देखा सबसे पहले मैं किस पे, सबसे पहले मैंने चेक करा 1, मेरी विंडो है 1 पे, ये विंडो है मेरी, विंडो 1 पे, बहुत बढ़िया, विंडो 1 पे, ठीक है। तो 1 जो है 12 के बराबर है, 1 जो है 12 के बराबर है, नहीं है यार 1 जो है 12 के बराबर नहीं है। उसके बाद आपने क्या करा, आपने अपनी विंडो को आगे बढ़ाया, 1 + 2 करा, ठीक है। तो 1 + 2 3, 3 जो है 12 के बराबर है, नहीं यार 3 12 के बराबर नहीं है। उसके बाद आपने अपनी विंडो को क्या करा, आपने अपनी विंडो को आगे बढ़ाया यार। तो 1 + 2 + 3 कितना होता है 6। तो यार 6 जो है, ये जो 6 है ये 12 के बराबर है, नहीं यार 6 जो है 12 के बराबर नहीं है। फिर से आपने जब तक छोटा आता रहेगा आप अपनी विंडो को क्या करते रहोगे, आगे बढ़ाते रहोगे। आपने क्या करा, आगे बढ़ाया, आपने देखा 1 + 2 + 3 + 7 कितना होता है, 13 होता है। तो 13 जो है वो 12 के बराबर है, नहीं यार 13 जो है 12 से क्या है, वो ग्रेटर देन आ गया। जब तक छोटा था जब तक आपने एरे एलिमेंट को जितना भी जो भी नेक्स्ट एलिमेंट है उसको ऐड करते रहे। बट अगर किसी पॉइंट पे आपका ये आता है कि जो आपका समय करंट समय वो s से बड़ा आ जाता है, यानी 13 इज ग्रेटर देन 12, तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो ये जो एलिमेंट है ना 1, जो आपका लो, अभी आपका लो कहाँ है, लो आपका 0 पे था, अरे लो जो था आपका वो इंडेक्स 0 पे था, ये जो लो था वो किस पे था, इंडेक्स 0 पे था। तो कुछ नहीं करना, जहां भी लो है, लो इंडेक्स 0 पे इनिशियली, तो ये जो ये वाला एलिमेंट है इसको कट करना है, और जो आपकी न्यू विंडो आएगी वो किस पे आ जाएगी, न्यू विंडो बनेगी 2 3 7, आपका क्या हो जाएगा 2 3 7 बनेगी, 2 3 7। तो 2 + 3 कितना होता है 5, 5 + 7 12, तो आपका 12 आ जाएगा यार। तो 12 इज इक्वल टू 12, 12 इज इक्वल टू 12, यस। उसके बाद अपना आंसर आप रिटर्न कर दोगे, समझ रहे हो ना। आपका एक पॉइंट पे आ गया था तो कि 13 आ गया था करंट सम, जो कि 13 जो है 12 से बड़ा है, 13 12 से बड़ा है, ऑफ कोर्स बड़ा है। तो आपने देखा 13 अगर 12 से बड़ा है तो आपने क्या करा, विंडो का जो इनिशियल पार्ट था, इनिशियल ये फर्स्ट ब्लॉक था, इसको आपने विंडो से हटाया, तो विंडो आपकी क्या रह गई, 2 3 7 था, तो आपने 2 3 7 ही कंसीडर करा, आपकी विंडो इतनी रह गई, ठीक है ना। और 12 आपको मिल गया तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब अगर आपका छोटा आ रहा है तो आप विंडो को आगे आगे बढ़ाते जाओगे, बट अगर किसी पॉइंट पे वैल्यू बराबर आ गई तो आप रिटर्न कर दोगे। बट अगर किसी पॉइंट पे करंट सम जो विंडो है उसमें जितने भी एलिमेंट्स है उनका सम बड़ा आ रहा है, किससे, एस से, तो विंडो का जो स्टार्टिंग का एलिमेंट है उसको डिलीट करोगे, फिर देखोगे। तो ऐसे ऐसे प्रोसेस करते चले जाओगे, और आपका विंडो स्लाइडिंग टेक्निक यही है कि आपको जस्ट एक विंडो है उसको ड्रैग करते जाना है, एक विंडो है उसको ड्रैग करते जाना है, और उसको इंक्रीज और डिक्रीज करना है कंडीशन के हिसाब से। तो ये पूरा फॉर लूप i1 से लेकर n तक जा रहा है, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितना है, n है। तो स्लाइडिंग विंडो जो है वो नेस्टेड लूप को घटा के एक सिंगल लूप में उसको रिप्लेस करेगा, जिससे आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगा और आपका जो कोड है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो स्लाइडिंग विंडो टेक्निक एक बहुत बढ़िया टेक्निक है, और ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है, और ये बहुत अमेजिंग टेक्निक है, क्योंकि यार ये आपका कोड जो ऑप्टिमाइज कर रही है और आपका जो नेस्टेड लूप है उसको रिप्लेस करके सिंगल लूप में आपका आंसर ला रही है, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में कि यार हमारे पास एक क्वेश्चन था
सब है विद गिवन सम। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन का क्या देखा, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन का देखा कि ब्रूट फोर्स अप्रोच है, जिसमें हमने दो फॉर लूप लगाए थे, एक आउटर लूप एक इनर लूप, और हमने उसको किस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सोल्व किया था, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमने सोल्व किया था। इसके बाद हमने स्लाइडिंग विंडो टेक्निक यूज किया इस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए। तो स्लाइडिंग विंडो ने क्या करा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑर्डर ऑफ एन में रिड्यूस किया और इस कोड को ऑप्टिमाइज कर दिया। ठीक है ना। तो यार आई थिंक ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, और मैंने शायद अच्छे से एक्सप्लेन किया यार आपको। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आपने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यार मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। तो यार अगली वीडियो में हम और चीजें डिस्कस करेंगे, कुछ नई चीजें लाएंगे, कुछ नए क्वेश्चन करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।